अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सबक पढ़ेंगे ज़कात, फ़जीलत और माशरती अहमियत। पेज नंबर है 23। ज़कात क्या है? ज़कात के मानी है बढ़ना, नशोनुमा पाना, पाक होना। यानी हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्रर शरह पर अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने को ज़कात कहते हैं। ज़कात का निसाब है सोने पर जो है 7.5 तोले है और चांदी पर 52.5 तोले है। ये उस वक्त ज़कात फ़र्ज़ होती है जब हमारे माल दौलत को जमा किए हुए 1 साल गुजर गया हो। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। ज़कात के लग़वी मायनी हैं पाक होना, बढ़ना या नशोनुमा पाना। इस्लाम में हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्रर शरह के साथ मुअय्यन अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना ज़कात कहलाता है। ज़कात अदा करने के बाद मुसलमान का माल ना सिर्फ पाक हो जाता है बल्कि इसमें बरकत होती है और वो मज़ीद बढ़ता है। ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, नकदी या सामान तिजारत मौजूद हो। इस ख़ास मिक़दार को निसाब कहते हैं। सोने का निसाब 7.5 तोले और चांदी का निसाब 52.5 तोले है। ज़कात किसी माल या चीज़ पर उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब इसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुजर जाए। मसारिफ़ ज़कात, मसारिफ़ कहते हैं ख़र्च करने को। मसारिफ़ ज़कात कितने हैं? 8 हैं। मसारिफ़ ज़कात से मुराद ज़कात के मुस्तहिक़ अफ़राद हैं। मुस्तहिक़ माने हक़दार। इनकी तादाद 8 है। सूरह तौबा में मसारिफ़ की ज़कात की तफ़सील बयान कर दी गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अरबी मेरे साथ पढ़ेगा जैसे हम क्लास में पढ़ते थे। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राए वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाबि वल-गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबील। तर्जुमा है, सदक़ात यानी ज़कात तो मुफ़लिसों और मोहताजों और कारकुनाने सदक़ात का हक़ है और इन लोगों का जिनकी तालीफ़ क़ुलूब मंजूर है और ग़ुलामों के आज़ाद कराने में और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने और अल्लाह की राह में मुसाफ़िरों की मदद करने में माल खर्च करना है। तालीफ़ क़ुलूब कहते हैं जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया हो उनकी दिल जोई करना, यानी तालीफ़ क़ुलूब दिल जोई करना। ठीक है। ज़कात की फ़जीलत और अहमियत। अब हमने ज़कात के मसारिफ़ कितने पढ़े थे? 8। ठीक है, ये याद रखिएगा। ज़कात की फ़जीलत और अहमियत। ज़कात अहम तरीन माली इबादत है। कुरान मजीद में नमाज की अदायगी के साथ साथ ज़कात देने का भी हुक्म दिया गया है। नेक्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 24। अल्लाह ताला का इरशाद है, वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बेशुमार दौलत से नवाजा है और कुछ को कम। जिस तरह ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी तरह रिज़्क़ भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहता है अता करता है और जिसको चाहता है रोक लेता है। ज़कात की अदायगी इस बात का इज़हार भी है कि माल और दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसलिए इसके हुक्म के मुताबिक मस्कीन और दूसरे मुस्तहिक़ लोगों को भी इसमें हिस्सा दिया जाए। जब कोई मुसलमान माल और दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और इसे अपने कर्ज़ करार देता है और इसे वो कर्ज़ कई दुगुना वापस करके देता है। अल्लाह ताला को हमारे कर्ज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कर्ज़ ये है कि हम जो हमारा माल है या हमारे पास जितनी दौलत है, अगर हम ये अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने अल्लाह को कर्ज़ दिया और वो कर्ज़ हमें दुगना करके वापस करेगा। इस्लाम में ज़कात अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब और अदा ना करने का बहुत बड़ा गुनाह है। और ज़कात की माशरती अहमियत और फ़वाइद। माशरती लिहाज से ज़कात के बहुत फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। ज़कात की अदायगी से माल में बरकत पैदा होती है, वो बढ़ता है। ज़कात के ज़रिए अमीर लोगों के दिलों में गरीब लोगों के लिए हमदर्दी पैदा होती है। इस तरह गरीबों के में अमीरों के लिए एहतराम बढ़ता है, जिसमें बाहमी मोहब्बत पैदा होती है। ज़कात की रकम से कौमी बहबूद के फलाही काम मुकम्मल होते हैं। कौमी बहबूद, कौमी भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए। ज़कात की अदायगी से दिलों में माल का लालच कम हो जाता है और माल का लालच और मोहब्बत कम हो जाती है और इसकी जगह अल्लाह ताला के बंदों की मोहब्बत बढ़ जाती है। ज़कात के निज़ाम से माशरे के पिसे हुए तबकात और महरूम लोगों के दिलों के अंदर एहसास महरूमी ख़त्म हो जाता है और वो ख़ुद को माशरे का अहम फ़र्ज़ समझने लगते हैं। ज़कात के ज़रिए माशरे से गुर्बत और अफलास का ख़ात्मा हो जाता है। गुर्बत और अफलास गुर्बत की भूख और तंगी। ज़कात की वजह से नए नए मुसलमान होने वाले घराने ज़्यादा एतमाद और इत्मीनान के साथ इस्लामी तालीमात को समझने लगते हैं। यानी जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया हो, अगर हम उनकी रहनुमाई करेंगे माल में से ज़कात देकर, तो वो जो है इस्लाम को बेहतरीन इस्लाम समझेंगे। ठीक है। इसी तरह इस्लाम ने ज़कात की बदौलत एक सुनहरी माशी निज़ाम करार दिया है,
اسی نظام کی بدولت افراد معاشرہ میں خوشحالی اور بہتر روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرے کے افراد کے پاس چلی جاتی ہے۔ معاشی نظام کی بہتری کی وجہ سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی قوتوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ استحصالی چھین لینا، زبردستی چھین لینا، اور فلاحی ریاست کہتے ہیں حکومت یا عملداری کو۔ جیسے ہم کلاس میں اوپر معنی لکھ لیا کرتے تھے، تو آپ بھی اسی طرح جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان کے معنی لکھ لیجئے گا۔ اسی طرح اور ہمارے املاء کے الفاظ ہیں: نشوونما، نصاب، مصارف، مستحق، محتاجوں، صدقات، محروم، باہمی سکون۔ دوبارہ سن لیں: نشوونما، نصاب، مصارف، مستحق، محتاجوں، صدقات، محروم، باہمی سکون۔ اور ڈائری ہے ہماری سبق زکوٰۃ کی پڑھائی پلس املا۔ اللہ حافظ۔